28 लोगों के शनाख्ती कार्ड देखे जाएं और उनसे पूछा जाए कि अगर तू मुसलमान है तुझे छोड़ देंगे, अगर तू हिंदू है तुझे कत्ल कर देंगे। ये कौन सी इंसानियत है, कौन सी अखलाकियात है, कौन सा मजहब ये कहता है? पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, पाकिस्तान पे हमला कर देंगे। ये इनके जो लोंडे लपाड़े जो बैठे हुए हैं गोदी मीडिया के, ये सारा दिन यही तो भौंक रहे हैं। मेजर गोबर आर्या क्या कहता है? पाकिस्तानी गद्दार कौम है, गद्दार। वो यही कह रहा होता है कि जी सर मेरी बात सुने, वो से भी गाली आती है। सर मेरी बात सुने, अगर वो इतना काबिल वो मेजर है, मेरी बात एक मिनट बाद में जाएंगे, नहीं एक मिनट चले बात शुरू होगी। इतना काबिल था तो उसको ये ब्रिगेडियर होना चाहिए था, मेजर जनरल जो होना चाहिए था, उसको किस बात से निकाला गया? फिर आप लहदा प्रोग्राम कर लेना। आदमी तो मुझे आधा पागल नजर आता है। मुझे बताएं आज आबिद अली के आप जो छाप आए क्यों आए? अगर वो बात करते हैं जी इंसानियत का रिलेशन बेहतर करने का, है हमारे इंडियन है अजली दुश्मन है। अच्छा। ये सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, ये बांग्लादेश के भी हैं, ये श्रीलंका के भी हैं, ये नेपाल के भी हैं, ये किसी के सगे नहीं है। इंसानियत की बात करना गलत है। अगर ये इंसानियत की बात करें, इंसानों से, जानवरों से ना करें, सांप के पुजारियों से ना करें। आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे? देखिए वकील साहब, आपने अपनी बात की, देखे कितने तहम्मुल तरीके से मैंने आपकी सारी बात सुनी है। तो अखलाकियात भी है कि मैं बात कर रहा हूँ तो आपने बीच में बात नहीं टोकनी है। सबसे पहले आपने की है हिंदुओं की बात, हिंदुओं को बुरा भला का है। आपको पता है कि पाकिस्तान में 52 लाख के करीब हिंदू रहते हैं। आपको इस चीज का आइडिया है? आपने कभी पाकिस्तान का 2023 का वो रिपोर्ट निकलवा के देखी है? पाकिस्तान की दूसरी बड़ी आबादी कोई है तो वो हिंदू मजहब है, उसके बाद क्रिश्चियन आते हैं, उसके बाद सिख आते हैं। तो आपने तो पाकिस्तान के 52 लाख हिंदुओं को बुरा कह दिया है, आपने हिंदुओं के बीच में इंतशार फैला दिया है। आबिद अली कभी भी पाकिस्तान के हिंदुओं को बुरा भला ना कहने देगा, ना सुनने देगा। मजा आया, क्योंकि पाकिस्तान के हिंदू वो हमारे हिंदू हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, वो हमारे भाई हैं। जितना मेरा हक पाकिस्तान पे, उतना ही पाकिस्तान के हिंदुओं का पाकिस्तान पे हक है। देखिए आप वकील साहब हैं, आपके पास एक डिग्री है वकील साहब की, अब वो पता नहीं जाली है, 2 नंबर है कि 1 नंबर है, वो भी हमें नहीं पता कि आप गजब बेइज्जती है। वो डिग्री ली कहाँ से है। और आपने जैसे मेरी दुकान पे है ना, तो मैंने भी आपके ऊपर रिसर्च किया है कि आप कौन हो, आप क्या करते हो। और आप तो तलाके करवाते हो यार, लोगों के घर तोड़ते हो आप, और आप लोगों को गलत मशवरे देते हो आप। तो गया बेटे, सारे वकील तो नहीं ऐसे हो सकते भाईजान, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, उनकी नहीं कर रहा। ये कमीशन खाते हैं लोगों से, गलत मशवरे देते हैं, मियाँ बीवी में तलाके कराते हैं, उनके बच्चे बेचारे शक्लें देखते रह जाते हैं। जो बंदा अपने चैम्बर में बैठ के 2 नंबरी का काम कर रहा हो, वो 2 मुल्कों की बात कैसे कर सकता है? 2 मुल्कों में इंसाफ की। और देखिए वकील साहब, अभी मैंने कहा कि अखलाकियात ये होती है कि मेरी बात पूरी हो लेने दें। अच्छा, उसके बाद आपने गौरव आर्या को गोबर आर्या का, देखिए ये आपके मामलात हैं, आप उनकी वीडियो पर रिएक्ट दे रहे हो, आपके अपने मामलात हैं। मैं उन्हें कभी भी, देखे पढ़ा लिखा जो माशरा होता है ना, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो किसी का इस तरीके से नाम नहीं लेते। वो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। शाबाश बेटा। चाहे हमारे जितने मर्जी बड़े दुश्मन हो, पाकिस्तान का मीडिया देख ले, पाकिस्तान का वजीर आजम देख ले, पाकिस्तान का आर्मी चीफ देख ले, वो अपने दुश्मनों को इस तरह से नहीं कहते गोबर आर्या, वो उनका नाम इज्जत से लेते हैं, चाहे वो अपनी बात आगे रखते हैं। तो आप कहाँ के पढ़े लिखे वकील हो कि आपको नाम लेने का नहीं पता यार कि किसका नाम किस तरह लिया जाता है? वकील साहब ये बात मुझे भी नहीं था पता कि आप तलाके हैं और मतलब लोगों के घर खराब करते हैं। ये सारा झूठ है, साबित करें। अगर ये आप केस नहीं लड़ते, मैं इस तरह के केस डिवोर्स का केस डिवोर्स के नहीं लड़ते, मैं क्रिमिनल केसेस लड़ता हूँ। अच्छा। ठीक है। और दूसरे नंबर पे इनकी जो हिंदुओं वाली बात है, मैं इंडियंस को कहा है। अच्छा, नहीं आप हिंदुओं को कह रहे हैं? इंडियन हिंदुओं को कहा है। अच्छा। जो झूठा। एक मिनट इंडियन हिंदू को कहा है ना आप, देखिए आपने पाकिस्तान का तो नाम लिया हिंदू कहते हुए। आप नहीं बोलने दूंगा, अब आपने खुद ही रूल मुतय्यन किया, मुझे बोलने दें। पाकिस्तान में आप जैन मंदिर चौक देखें जाके, इतना जबरदस्त बना दिया, इतना कि मेरे ख्याल में कोई मस्जिद नहीं होगी जितना जैन मंदिर चौक और जैन मंदिर को बना दिया। उसे तोड़ा क्यों था भाई, उसे तोड़ा क्यों था? बना दिया तो कंप्लीट करने दें, लेट मी कंप्लीट। और इंडिया पाकिस्तान में जो हिंदूज हैं वो पाकिस्तान के इतने मुखलिस हैं, और किसी भी मामले में वो इंडिया को कंडेम कर रहे होते हैं। नहीं तो आप जाके प्रोग्राम देख लें, हिस्ट्री तो निकाल के। आप 1 मिनट पहले वकील साहब ये कह रहे थे हिंदू किसी के सके नहीं, आज आप चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। एक मिनट मेरी बात सुने, मेरे इख्तलाफ इंडियन हिंदुओं के साथ भी नहीं फिर इंडियन मुस्लिम्स के साथ नहीं, मेरी बात सुने, मेरी जो है ना इस वक्त मोदी और मोदी इंतजामिया के साथ है। अच्छा। इस वक्त जो मेरी बात सुने,
जो इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, वो बेहतरीन उनकी गवर्नमेंट थी। और इंडियन और हिंदुओं के बेहतरीन वो जो है ना मुहाफिज थे और उनके साथ मोहब्बत करने वाले थे। उनके दौर में मशरकी पाकिस्तान लैदा हुआ है, उनके दौर में श्रीलंका तो इसलिए वो अच्छे थे कि मशरकी पाकिस्तान लैदा करके। मैं कह रहा हूँ ये जो इस वक्त मोदी और इसकी इंतजामिया जहल और गुमार है, ये मैं मेरी नजर से सोचें। चुप कर बे कुत्ते। मैं आपको बता रहा हूँ, चाइना, मेरी बात सुने, एक मिनट मेरी बात सुने, चाइना ने हांगकांग के साथ कोई लड़के तो नहीं लिया, प्लेट में मिला, ठीक है। और उसने ताइवान के साथ भी मसला है, वो हालांकि चाइना एक दिन में हमला करके उसको कब्जा कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहा। ये जो मोदी है ना, ये हिंदुस्तान का दुश्मन है। ये मैं आपके इस प्रोग्राम की तरफ से कह रहा हूँ, जिस तरह उसने नफरत फैलाई है, बंगाली उसके खिलाफ हो गए। भाईजान आधा घंटा बोलेंगे, आपने मोदी को बुरा भला का जो भी कहा, देखें आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के लीडर बेहतरीन है? मेरा सवाल का जवाब दें। सर मेरी बात सुने, पाकिस्तान का आर्मी चीफ लीडर की बात, वो पॉलिटिशियंस की बात हो रही है, बाकी शहबाज शरीफ कतरे बेहतर है, लेकिन मैं कहता हूँ पाकिस्तान में तो फिर आप मेरे सामने भाईजान, आप मेरे सामने फिर अल्लाह से दुआ करें कि आपकी बेटी मरियम नवाज जैसी हो, आपका बेटा जो है वो हमजा शहबाज जैसा हो, आपका दूसरा बेटा जो है वो बिलावल भुट्टो जैसा हो। आप अल्लाह से दुआ करें। मैं नून लीग को कदरे बेहतर समझता हूँ। नहीं, आप समझते हैं कि कदरे बेहतर, सर कदरे बेहतर समझता हूँ बनिस्बत इमरान खान के। एक मिनट, इमरान खान के कदरे वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी के और कदरे दूसरी किसी जमात के, ठीक है, बेहतर समझता। लेकिन मैं इस्लामी हुकूमत का कायल हूँ। मैं कहता हूँ खिलाफत का निजाम आए, ठीक है, इस्लामी हुकूमत हो, जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी थी। मैं तो बार बार कहता हूँ आपके प्रोग्राम के तौर से ही, मैं कहता हूँ कि तालिबान आगे अगर हमारे सर तालिबान की बात 28 लोग अफगानिस्तान की भी बात में करते हैं, तालिबान की भी पूरी स्टोरी सुनाऊंगा। धीरज रखो मुन्ना। 28 लोगों को नजायज नाहक गोली मार दी जाए, चाहे वो हिंदू है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे मुसलमान है, दुनिया का कोई भी मजहब है, 28 लोगों के शनाख्ती कार्ड देखे जाएं और उनसे पूछा जाए कि अगर तू मुसलमान है तुझे छोड़ देंगे, अगर तू हिंदू है तुझे कत्ल कर देंगे। ये कौन सी इंसानियत है, कौन सी अखलाकियात है, कौन सा मजहब ये कहता है? देखे दीन इस्लाम कभी भी इंसान की जान लेने की बात नहीं करता। हमारा इस्लाम तो कहता है कि कभी किसी ने किसी एक इंसान की भी जान ले ली तो वो जन्मी है, वो हम में से नहीं है। तो उधर 28 लोगों की जान जाती है और आप उसे डिफेंड कर रहे हो चीज को। ठीक है, जवाब लें। सबसे बड़ी बात है कि ये वाकया हुआ है जो इंडिया के कश्मीर में। अच्छा, ठीक है, 7 लाख फौज उस इलाके में है, छोटे से 1 लाख मरबा किलोमीटर के एरिया में हमारी टोटल फौज 7 लाख है। तो ये 1 लाख मरबा किलोमीटर का एरिया है, इसके बाद कश्मीर का इंडिया के पास, उधर 7 लाख फौज झग मार रही है और चने बेच रही है। ये इनकी फौज है, 2 टके की फौज नहीं कि अपने 24 बंदे मरवा। एक मिनट मेरी बात सुने, और 7 लाख फौज मैं बताता हूँ, इधर हम लोग खड़े होके बात कर रहे हैं, इधर कोई शख्स बीच में निकल आए और आके हमें गोलियां मार के चला जाए। अब फौज को हम ब्लेम करेंगे, हम पुलिस को ब्लेम करेंगे, हम गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है भाईजान। वो तो एक दहशतगर्द आया, उसने आके अपनी दहशतगर्दी की, लेकिन हमें इस बात पे इखलाकियात ये है कि उस पे दुख का इजहार करना चाहिए कि इंसानों की जान गई है। देखें बलोचिस्तान में जान गई इंसानों की, ट्रेन हाईजैक हुई तो हम लोग बोले हमें दुख हुआ, तो इसी तरह वो भी खून है, वो भी इंसान है। सर मैं ये और आपने मेरी बात सुने, लास्ट ब्लॉग में आपने ये कहा था जंग हो जाए, मैंने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। हम उनके जो है ना उनके डेमो के ऊपर बम फेंकेंगे। मुझे बताएं वो बम फेंकेंगे। अफगानिस्तान के लोग आते हैं पाकिस्तान, सुने अफगानिस्तान के लोग आके हमारी फोर्सेस को मार के जाते हैं। इस बात का जवाब है, फिर ये बात रह जाएगी। ये वाकया जो है ये मैं इस चीज का कायल हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने खुद करवाया। क्या करूँ इसका यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। उसकी वजह यह है कि डीजी वैस जो उनका नायब सदर है अमेरिका का, वो आया हुआ है। जब भी अमेरिकन कोई ऑफिशियल कोई सदर आता है, क्लिंटन भी आया, तो इन्होंने ऐसा वो जैसे लास्ट व्लॉग में 36 सिखों का कत्ल करवाया, ठीक है, ताकि मामला पाकिस्तान पे डाला जाए। बेटा लगता है तुम गू खा के ही मानोगे।